And do not get it confused. I'm not a scholar or a preacher. I'm just a regular dude who makes mistakes too. But we are reflections true. So I can't talk about me without talking about you. तो मैं सबसे यानी कि हमेशा यही दरख्वास्त करता हूँ अपने नाज़रीन से, देखने वालों से, कि जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आप गेन करें और इन्फॉर्मेशन गेन करें। आज के ज़माने में मतलब कैसा है कि सोशल मीडिया ने या कह सकते हैं कि इंटरनेट ने जो है एक तो ओवर इन्फॉर्मेशन और दूसरा सुपरफिशियल इन्फॉर्मेशन को बहुत बढ़ा दिया है, और ये दोनों ही चीज़ें बहुत ख़तरनाक है कि अब लोग क्या करते हैं, सिर्फ हेडलाइंस पढ़ लेते हैं, नीचे कुछ पढ़ते ही नहीं कि क्या खबर थी, क्या खबर नहीं थी, और ये बहुत ख़तरनाक है। इस तरह से वो आपके मतलब पूरी साइकोलॉजी को और पूरी मतलब कह सकते हैं कि आपके जिस तरह से चाहें वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस ट्रैप में ना आएँ, आप किताबों को पढ़ने की आदत डालिए और चीज़ों को अगर आपको दिक्कतें लग रही हैं तो आप कंसल्ट करें ऐसे लोगों से जो जानने वाले लोग हैं। अगर कोई इश्कालात आ रहे हैं आपको, तो उसके लिए जो है स्कॉलर्स को, जो क्वालिफ़ाइड लोग हों, उनको आप जो है ये करें, कंसल्ट करें। ऐसा नहीं है कि आप गूगल पे जाएँ, कुछ भी सर्च कर लें, वहाँ तो हर तरह की चीज़ें मिल जाएँगी आपको। या इसी तरह से मतलब आजकल तो ये भी एक अलमिया है कि लोग 2 चीज़ों में 2 चीज़ों के अंदर जो है वो हर कोई राय रखता है। एक जो है वो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, वो आपको पॉलिटिक्स का एबीसीडी भी नहीं पता हो, लेकिन आप बहुत हर चीज़ में राय रखते हैं अपनी। और हमारी यानी कि मुसलमानों की भी नाई की अलमिया है दुकान पे अक्सर ऐसे लोग मिलते हैं। कि वो ओवर पॉलिटिसाइज़ हो गए हैं। ये बहुत खतरनाक है सोसाइटी के लिए। समाज का ओवर पॉलिटिसाइज़ होना, दैट इज़ वेरी डेंजरस। डेफिनेटली। उसके बाद दूसरा ये रिलीजन का मसला है, एक पॉलिटिक्स, दूसरा रिलीजन। कि रिलीजन में भी हर कोई अपनी राय रखता है, चाहे वो उसके लिए क्वालिफ़ाइड हो, नहीं हो, वो रिलीजन के एबीसीडी से भी वाकिफ़ हो, नहीं हो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको हक नहीं है जानने का, आपको बिल्कुल हक है, लेकिन एक उसका मेथड है अपना जानने का, और उसके कुछ लोग हैं जो क्वालिफ़ाइड लोग हैं। तो आप जिस तरह हर नॉलेज जो है क्वालिफ़ाइड लोगों से लेते हैं, उसी तरह दीन का नॉलेज भी आप क्वालिफ़ाइड लोगों से लो, तो फिर इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। जज़ाकल्लाह। अच्छा आसिम भाई, एक सवाल आया है, आई गेस वाइंड अप करने से पहले एक सवाल ले लेते हैं। इसके अलावा कुछ लोग आ रहे हैं लेकिन उनके पास मेरे पास शो हो रहा है कि डिवाइसेस नॉट कनेक्टेड। अच्छा इमरान साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। सबसे पहले वसीम राजा साहब का जो क्वेश्चन है, इसको अगर आप एड्रेस करते हैं। What are the other sources other than hadith to prove that the Quran is preserved? अगर हदीस को आप हटा के आप हिस्ट्री भी ले लें नॉर्मली, जो कि हदीस का अगर हिस्सा नहीं है मान लेते हैं, तो देखें इसके लिए तो कोई आपके पास कोई बेजेंटाइन या पर्शियन सोर्सेज तो ऑफ कोर्स नहीं मिलेंगे ना, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो एक मुस्लिम मुआशरे में हो रही हैं, तो उसके लिए तो बेजेंटाइन एम्पायर के आपको सोर्सेज मिलेंगे नहीं, या पर्शियन एम्पायर के, हाँ, पर्शियन एम्पायर में क्या चीज़ें हुई वो पर्शियन एम्पायर के सोर्सेज से मिलेंगी, या बेजेंटाइन एम्पायर में क्या हो रहा था उनके अंदर वो आपको बेजेंटाइन एम्पायर के सोर्सेज से मिलेंगे। मदीने में क्या हो रहा था, मक्के में क्या हो रहा था, अरब के अंदर क्या हो रहा था, तो उसके वो मुस्लिम सोर्सेज ही हैं जो शुरू के सोर्सेज हैं। हाँ, बाद में जब आई थिंक जब स्पेन फतह हो गया ना, स्पेन फतह हो गया है जब, और सिसिली वगैरह, सकलिया वगैरह फतह हो गया है, बड़े पैमाने पे जब क्रिश्चियन के साथ इंटरेक्शन होना शुरू हुए हैं और क्रिश्चियन लोगों ने अरबी जब सीखनी शुरू की है, उसके बाद आपको तकरीबन 11वीं सदी से या 10वीं सदी से जो है आपको सोर्सेज मिलेंगे डिफरेंट, यानी कि अदर देन मुस्लिम सोर्सेज आपको 10वीं सदी से मिल जाएंगे कुरान के हवाले से, है ना, या उससे भी पहले कहीं कहीं मिल सकते हैं, लेकिन 10वीं सदी से बाज़ाब्ता एकदम रेगुलरली आपको मिलेंगे, क्योंकि पूरी तहरीक रही है अंदलुस के अंदर, जिस तरह से बगदाद के अंदर ट्रांसलेशन मूवमेंट हुआ है, अब्बासियों ने तर्जमा करवाया है अलग अलग सोर्सेज का, उसी तरीके से स्पेन के अंदर वहाँ के क्रिश्चियन बादशाह ने जो है बाज़ाब्ते से एक डेलीगेशन भेज के लोगों को अरबी सिखा के अरबी कुतुब का तर्जमा करवाया है, और मुसलमानों की दीनियात पे जो उन्होंने बहुत काम किया है। ये 9वीं सदी से शुरू होता है, तो 9वीं सदी से आपको सोर्सेज जो गैर मुस्लिम सोर्सेज हैं वो भी मिल जाएंगे, लेकिन उससे पहले पॉसिबल ही नहीं है कि ये गैर फितरी चीज़ है ना कि आप मदीने के अंदर मुसलमान रह रहे हैं वहाँ सारे के सारे, और आप हमसे ये मुतालबा करें कि भाई आप बेजेंटाइन सोर्स से साबित करिए, आप पर्शियन सोर्स से साबित करिए कि मदीने में क्या हो रहा था, जब वो लोग वहाँ थे ही नहीं तो हम कैसे साबित कर सकते हैं जो बल्कि वहाँ थे। अक्सर एक सवाल ये भी किया जाता है कि अच्छा ये इमरान भाई और उस्मान उस्मान खान साहब, मैं आपकी दोनों की तरफ आता हूँ। एक चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ मैं, कि अक्सर ये सवाल किया जाता है कि वो जो आयत है कि उज़ैर इब्नुल्लाह के बारे में, कि मसीह जो है ना वो अहले नसारा मसीह की इबादत करते हैं और अहले यहूद कहते हैं कि उज़ैर इब्नुल्लाह है। तो उसके लिए अक्सर लोग मांगते हैं कि भाई एक्सटर्नल सोर्स जो है वो जूज ऑफ जूइश लिटरेचर, तो इससे खाली है, उसमें उज़ैर अलैहिस्सलाम के बारे में ऐसा कोई जिक्र नहीं है।
तो बात हो रही है मदीने में रहने वाले यहूदियों की, और जो या ये कह लें कि अरब में रहने वाले यहूदियों की। और अरब यहूदियों की जो आपको सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो अरब के यहूदी ही दे सकते हैं, या फिर आप मुस्लिम मुआशरा आपको दे सकते हैं, क्योंकि वो जो है ना वहाँ पे उसमें जो है ना वो कुरान के बाद लिटरेसी रेट जो है वो बढ़ना शुरू हुआ था। तो ये कहीं एक्सटर्नल सोर्स से आपको नहीं मिल सकती इन्फॉर्मेशन। जी इमरान साहब, ये उज़ैर इब्न अब्दुल्ला की बात है ना, तो एक यहूदियों के अंदर एक ग्रोथ था जो हज़रत उज़ैर को जो है अल्लाह का बेटा मानता था। मतलब अरब के अंदर एक ग्रोथ था यहूदियों का ऐसा, जो उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानता था। कहते थे कि वो एक शख्स था या तीन मुख्तलिफ अशखास थे वो, लेकिन बहरहाल अगर मेरा कहने का मकसद ये है कि उसका जो एक्सटर्नल एविडेंस है वो आपको अरब के यहूदी ही बता सकते हैं। वो आप जो है ना वो फ़लस्तीन में या इसराइल में रहने वाले यहूदियों से नहीं ले सकते। जी उस्मान खान साहब, इमरान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हाँ, आसिम साहब, मैं तो अभी ज्वाइन हुआ, मुझे नहीं पता इस पर बात होगी क्या, हो चुकी या नहीं हुई। जो क़िरात है और हुरूफ है, तो इसमें फ़र्क क्या है? मतलब थोड़ा सा वजाहत के साथ अगर चीज़ सामने आ जाए तो। इंशाल्लाह इस पे थोड़ी सी बात हुई थी गुफ्तगू अभी, और इंशाल्लाह इस पे पूरी एक तफसील से करेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा यानी कि बता देता हूँ इजमालन कि हदीस के अंदर जो है तज़किरा मिलता है सबअत अहरूफ के, कि कुरान शरीफ जो है वो 7 हरूफ में नाजिल हुए हैं। हरूफ का क्या मतलब है, ये स्कॉलर्स के नज़दीक जो है वो अलग-अलग आ रहा है इसकी, यानी कि जो स्कॉलर्स हैं वो अलग-अलग ओपिनियन रखते हैं उसके ऊपर कि हरफ का क्या मतलब है। लेकिन एक मुश्तरका चीज़ जो है ना उसके अंदर, के अलग-अलग ओपिनियन होने के बावजूद, वो ये है वेल एस्टैब्लिश्ड कि कुरान शरीफ को पढ़ने के एक तरीके नहीं थे, कई तरीके थे। कुरान शरीफ को पढ़ने के कई तरीके थे। कुछ लोग कहते हैं, कुछ स्कॉलर्स इस तरफ गए हैं कि ये जो है वो 7 लहजे हैं। कुछ स्कॉलर्स इस तरफ गए हैं कि ये 7 मज़ामीन हैं, तो ये तो ख़ैर वैलिड नहीं है 7 मज़ामीन वाले। कुछ स्कॉलर्स इस तरफ गए हैं कि 7 जो ट्राइब थे, जो 7 बड़ी-बड़ी लुग़त थी अरब के अंदर, उसके एतबार से जो है कुरान शरीफ नाज़िल हुआ है। ये भी है कि आप थोड़ा-सा डीप स्टडी करेंगे तो पाएँगे कि हर ट्राइब जो है ना, उनके यहाँ पढ़ने का अंदाज़ अलग-अलग था। जैसे देखते हैं कि किसी क़िरात में जो है वश्शम्सी वदुहा हे पढ़ा जाता है ना, किसी में वश्शम्सी वदुहा हा पढ़ा जाता है। तो ये सब यानी कि पिछली ट्राइब से जो है ये सब साबित होती हैं कि जो हफ्स की रिवायत है वो ठीक है कुरैश के लहजे से ज़्यादा नहीं मिलती है। जो हम इंडिया पाकिस्तान में ज़्यादातर जो पढ़ते हैं, जो कुरान शरीफ की रिवायत, वो कुरैश का जो लहजा है उससे नहीं मिलता है, क्योंकि कुरैश के लहजे में ना इमाला ज़्यादा था। जो वर्ष बिन नाफ़े की जो रिवायत है, वो कुरैश की रिवायत से बिल्कुल तो नहीं है लेकिन ज़्यादा करीब है। तो बाद में क्या हुआ है कि कुछ कुरैश की रिवायत आ गई वर्ष में, कुछ जो है हफ्स में आ गई, कुछ जो है बनी तमीम की रिवायत आ गई, कुछ इस तरीके से हुआ है बाद में। लेकिन ये सारी जो क़िरात के जो तरीक़े हैं ना, ये सब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ही अप्रूवल हैं, ऑथेंटिक हैं। मतलब एक भी इसमें कोई ऐसा तरीक़ा नहीं है पढ़ने का क़िरात का, जिसकी सनद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक नहीं जाती हो। अगर कोई क़िरात है जिसकी सनद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक नहीं जाती है, तो वो क़िरात नहीं मानी जाएगी, उसको उसका पढ़ना हराम है मुसलमान के नज़दीक, आप उसको नहीं पढ़ सकते। जी इमरान भाई, आई थिंक अच्छा, थोड़ा और क्लियर हो गया होगा। जी, क़िरात तो आ गई, पर इसमें हुँ। जो हुर्फ है, तो वो हुर्फ तो अलग चीज़ है ना? हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि मतलब हरूफ का जो मतलब क्या है, इसके बारे में स्कॉलर्स के डिफरेंट ओपिनियन अलग-अलग हैं। अलग जी, जी। हाँ, डिफरेंट अलग-अलग आ ओपिनियन हैं, रहा है। लेकिन उन सारे डिफरेंट ओपिनियन के अंदर जो कॉमन बात है ना, वो बता रहा हूँ। वो कॉमन बात ये है कि कुरान को पढ़ने का एक तरीका नहीं था। ये कॉमन यानी कि सारे आरा के अंदर एक जो कॉमन चीज़ निकल के आती है, वो ये है कि सब मुत्तफ़िक है, सारे स्कॉलर्स कि कुरान शरीफ को पढ़ने के एक तरीके नहीं थे, एक से ज़ायद तरीके थे। अच्छा, मतलब जो क़िरात है वो हुरूफ से अलग चीज़ है ना? बिल्कुल भी मतलब अलग चीज़ नहीं है, जो यानी जो कि हम जो बिल्कुल अलग चीज़ नहीं है। वो जो है उसकी यानी कि क़िरात की जो ओरिजिन होती है ना, वो सबअत अहरूफ के ही बेस पे होती है। जो क़िरात की जो बेस है, जो बुनियाद है, वो सबअत अहरूफ जी। ही है। अगर सबअत अहरूफ नहीं होते, तो मुख्तलिफ क़िरात भी नहीं होते। अच्छा, पर क़िरातें तो ज़्यादा भी है ना? हाँ, क़िरातें ज़्यादा हो सकती हैं, वो 10, 20, 12, 15, 14 भी हो सकती हैं। बहुत यानी कि 10 तो मुतवातिर क़िरात हैं अपने पास। इसके अलावा जी। बहुत सारी शाज़ क़िरात भी हैं, जिसको पढ़ना जायज़ नहीं है। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि वो भी क़िरात थी, लेकिन वो तवातुर से साबित नहीं है। यानी कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक वो तवातुर के साथ वो क़िरात नहीं जाती है, इसलिए जो है हम उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं करते। ये जो 10 तरीके हैं पढ़ने के, वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक तवातुर के साथ जाते हैं, जो अशरा क़िरात कहलाते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल समझिए कि अपने पास 3 लहजे हों पढ़ने के, है ना? तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ है कि उन 3 से जो है
कितनी अलग अलग चीजें, मिसाल के तौर पे मान लें कि मैंने 1 से ABC, अपने पास 3 चीजें हैं, 3 के पास जो है 3-3 चीजें हैं, तो 9 चीजें हो गई ना। तो जी हमारे पास 3, अगर 3 ही लहजे होते, 3 ही आरोफ होते, तो उससे 9 क़िरत की पॉसिबिलिटी उस वक्त मुमकिन थी जब 3 के 3 वेरिएशंस होते। तो हम देखते हैं कि जो कबीला कुरैश है या कबीला बनी तमीम है या बनी तय है, तो इन सब की चीज़ें, ऐसा नहीं है कि एक क़िरत के अंदर सिर्फ़ कुरैश की चीज़ आई है और बनी तय की चीज़ नहीं आई है, या एक क़िरत के अंदर जो है वो बनी तमीम की चीज़ आई है और कुरैश की चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं हुआ है। बल्कि हफ्स के अंदर ही जो है कुछ चीज़ें कुरैश की आ गई हैं, कुछ चीज़ें बनी तमीम की आ गई हैं, कुछ चीज़ें बनी तय की आ गई हैं। इसलिए जो है वो 7 से ज़्यादा क़िरत हमें देखने को मिलती है। अच्छा, और ये जो मुसहफ़ उस्मानी जो है, तो ये इसके यानी कि जो कुरैश का जो लहजा था, तो वो उसके ऊपर मुरतब हुआ है क्या? सातों हुरूफ उसमें सातों हुरूफ जमा थे ना उसमें, जो मुसहफ़ उस्मानी था? बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें जो है तो हज़रत फिर उस्मान अभी रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछिए। तो फिर अभी हम अब हमारे पास जो कुरान है, तो ये मुसहफ़ उस्मानी है, तो हम इसमें कैसे पहचानेंगे कि इसमें ये अलग-अलग हुरूफ था? यानी कि वो कुछ स्कॉलर उसको देखिए, आइडेंटिफ़ाई कर पाते हैं क्या? अब नहीं हाँ, पहचाने बिल्कुल, जाता बिल्कुल। है? नहीं, नहीं, वो जो देखें, हम जो क़िरत, मुख़्तलिफ़ क़िरत पढ़ते हैं ना, वो इसी कुरान, ये मुसहफ़ उस्मानी से ही पढ़ते हैं। यानी कि आज भी जो जी। सबक यानी कि या अशरा क़िरत जो पढ़ा जाता है, तो उसके लिए कोई बहुत अलग से किताब कुरान नहीं छपता है। वो नहीं, नहीं, वो मुसहफ़ तो उस्मानी, हाँ, मुसहफ़ उस्मानी के अंदर ही वो सारी क़िरत जो है वो आ जाती हैं। उसके और लिए स्कॉलर अलग उसको वर्ज़न पहचान बुक नहीं है। लेते हैं। हाँ, और इसको जो बाज़ाब्ते से एक पूरा फ़न है, ये एक पूरा कह लें आप ब्रांच है, नॉलेज का एक ब्रांच है, जिसको क़िरत के नाम से जाना जाता है। इसके अलग स्कॉलर्स होते हैं, जैसे मुहद्दिसीन होते हैं, फ़ुक़हा होते हैं, हाफ़िज़ होते हैं, उसी तरह से क़िरत एक अलग, पूरा बिल्कुल अलग ब्रांच है, अलग साइंस है। इंशाल्लाह इमरान भाई, इसके ऊपर हमने अभी बात डिस्कस किया था कि हम जी, इस पे अस्सलाम तफ़सील से वालेकुम। इंशाल्लाह बात करेंगे। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। तो अच्छा, ये और भी व्यूअर्स हैं, और भी हमारे पास लोग हैं। अच्छा, मैं सबसे पहले उस्मान खान साहब की तरफ आऊँगा। आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। उस दौरान हज़रत थोड़ा-सा इस कमेंट पे जो है वो आप कलाम कर दीजिए कि व्हाट इज़ योर व्यूज़ ऑन डॉक्टर शहज़ाद सलीम्स हिस्ट्री ऑफ कुरान सीरीज़? आई थिंक शहज़ाद सलीम साहब उसी नैरेटिव को बयान करते हैं जो गांधी साहब ने बयान किया। आई थिंक अच्छा। इनकी किताब मैंने नहीं पढ़ी है, हिस्ट्री ऑफ द कुरान सीरीज़। मैंने देखा शायद, आई थिंक यूट्यूब पे आ रहा था, और आई थिंक ये उसी नैरेटिव को बयान करते हैं जो गांधी साहब बयान करते हैं कि कुरान की जो है मुख्तलिफ़ क़िरत नहीं है, एक ही क़िरत है, और यही जो हम हफ्स में पढ़ते हैं बस वही क़िरत है, और बाकी क़िरत नहीं है। मुझे 1 मिनट दें आप, मैं आ रहा यार हूँ। ये माज़रत ख़्वाह हूँ, एक कॉल आ गई थी मेरे बीच। ठीक है, हमारे बल्कि मेन गेस्ट ही आ गए हैं। सवाल ये था कि जी, कुछ पूछ रहे थे? उस्मान खान साहब का सवाल था कि ये जो पेट्रा को जो कहा जाता है कि नहीं, ये ओरिजिन जो था वो पेट्रा था, मक्का नहीं था, तो इसके ऊपर अगर आप कुछ मुख्तसर सा कलाम करते हैं। ये मतलब 3-4 मतलब क्रेज़ी थ्योरीज़ हैं, मतलब इसको हम क्रेज़ी कहते हैं बेसिकली। एक तो वो जिसका तज़किरा हमने किया, वो फर्टाइल क्रेसेंट वाला, और ये बेसिकली वही है। पेट्रा जो है ना, वो फर्टाइल क्रेसेंट के पास ही आता है। ये जॉर्डन में आता है अभी आज के ज़माने में, पेट्रा जो है। तो बेसिकली उनके ये आर्गुमेंट्स हैं कि कुरान शरीफ जो है ना, उसके अंदर जो तज़किरा मिलता है शहर नहरों का, या उसके जो मतलब जो उनके एतबार से जो तख़य्युल है, जो मुस्तशरिक़ीन हैं या जो इस तरह का क्लेम करते हैं कि ये तख़य्युल है कि अरब में, यानी कि मक्का में, मदीना में बैठ के कोई भी इंसान ऐसा तख़य्युल नहीं कर सकता कि वो इतने महल्लात की बात करे, वो ऐसी नहरों की बात करे कि उतनी यानी कि डेवलप नहीं था। मदीना और मक्का जो है वो शहरी तौर पे इतना डेवलप ही नहीं था। हाँ, हाँ। तो वो इतना डेवलप नहीं है कि वहाँ का कोई एक इंसान बैठ के ऐसा इमेजिनेशन कर सकता है। तो इसको वो लोग, अब जब ये वो एक बनाते हैं, एक उसूल थ्योरी बनाते हैं पहले, तो इस चक्कर में वो कभी पेट्रा पहुँचते हैं, कभी वो मतलब कह सकते हैं आप ईरान के वो फर्टाइल इलाके में पहुँचते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कुरान शरीफ जो है ना, मतलब ये क्या नाम है उसका, अब्दुल मलिक बिन मरवान, हाँ, उसके ज़माने में लिखी गई है, और ये मरवान जो है ना, ये मर्व का रहने वाला था, जो ईरान का एक शहर है मर्व। तो कुरान शरीफ की जो बेसिक ओरिजिन है वो मर्व में हुई है। और कुछ लोग उधर सीरिया में चले जाते हैं। तो बेसिकली समझें कि ये जो क्लेम है ना, पेट्रा का क्लेम, वो आ कहाँ से रहा है? वो आ रहा है इस बेस पे कि इस तरह के तख़य्युल करने के लिए, इस तरह की इमेजिनेशन करने के लिए, जिस तरह की चीज़ें कुरान में बयान हुई है, एक बहुत एडवांस सिविलाइज़ेशन की ज़रूरत है, जो कि मक्का और मदीने में पॉसिबल नहीं था उस वक़्त, 7वीं सदी में या 6ठी सदी में।
इस वजह से वो लोग पेट्रा चले गए कि भाई इसका ओरिजिन पेट्रा है, मक्का और मदीना नहीं है। और ये मतलब एक तरीके से नॉनसेंस है, खुद उनके लिए, जो वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं उनके लिए नॉनसेंस है। ठीक है, जज़ाकल्लाह। अच्छा, वसीम राजा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। वसीम भाई, आपका माइक अनम्यूट करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यूट्यूब पे अगर स्ट्रीमिंग खुली हुई है तो वो क्लोज कर दें, क्योंकि आपके थ्रू आवाज जो है ना वो रिपीट हो रही है। ठीक है, मैं आपका माइक अनम्यूट कर, उस दौरान हेलो हजरत अगर आप ये, हेलो जी वसीम राजा साहब, जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। थोड़ा आप अपना सर यूट्यूब शायद चल रहा है पीछे, उसको आप बंद कर दें। सर मैंने और बंद कर दिया है ऑलरेडी। अभी आ रहा है क्या आवाज? सही नहीं, सही अभी सही। जी जी सर, वो जो आपने वो गुफ्तगू किया है वो डैन गिब्सन वाला, तो हाँ उसके ऊपर एक बेहतरीन वीडियो बनाया है। एक यूट्यूब चैनल है मोहम्मद सलीम राइटर नाम से, पाकिस्तान का ही है, सलीम आप राइटर जानते होंगे साहब, जी शायद। हाँ, हाँ, उनका मैंने वो वीडियो देखा है, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में उन्होंने इसको बहुत रिव्यू अच्छी किया है। वीडियो है, बहुत तुम अच्छी। माशा हाँ हाँ, तो अगर किसी को डाउट है तो वो उस वीडियो को देख सकता है, मेरे ख्याल से आसानी से मतलब समझ में आ जाएगा। और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लॉजिकल है, और मतलब कंपेलिंग है मतलब। तो यही मतलब मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ। और बाकी जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था ना, वो मतलब कोई तनकीद का कोई ऐसा इरादा नहीं था। मतलब मैं भी मुस्लिम ही हूँ, और हम मुसलमानों का ये तो इजमाही अकीदा है कि हदीस जो है वो हम मानते हैं। लेकिन मैं जो सवाल था उसका मेरा इंटेंशन ये था कि क्योंकि हम मुसलमानों का ये जिम्मेदारी है कि हम नॉन मुस्लिम्स को दावत दें, है ना। अ, खासतौर पे वेस्टर्न्स को उनका वो क्या कहते हैं क्राइटेरिया होता है किस चीज का, मतलब एनालिसिस का, हिस्टोरिकल एनालिसिस का। तो मैं इसलिए वो सवाल पूछा कि कुरान के ऊपर मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए, मतलब मुसलमानों को मेहनत करना चाहिए। एक जिस तरीके से मुसलमान बाकी चीजों पे मतलब इतना मेहनत करता है, मतलब रिसर्च हो गया बाकी, तो कुरान तो एक मतलब डिवाइन इल्म है, अल्लाह ने जो दिया है। तो हमारे ऊपर ये फर्ज है कि हम कुरान के ऊपर एक अच्छा ऐसा थॉरो स्टडी या फिर कोई रिसर्च बेस कुछ करें हम, ताकि हम मतलब नॉट ओनली फ्रॉम हदीस पर अदर सोर्स जो है, मतलब जो हिस्टोरिकल सोर्स हो सकता है, अगर खोजने पर तो इंशाल्लाह हमें मिल जाएगा, बहुत सारा ऐसा हो सकता है। तो हम उसको इकट्ठा करें। और वो डॉक्टर शहजाद सलीम का जो मैंने कहा था, तो वो मैंने देखा है, लेकिन मुझे पूरी तरह से समझ में नहीं आया, मतलब कुछ चीजें मतलब मुझे मेरे अंदर डाउट्स है। इंशाल्लाह मैं और देखूंगा, इसलिए मैंने आपका व्यूज भी मांगा, क्योंकि आप ज्यादा जानते हैं, आई तो थिंक आप वो मतलब थोड़ा गांधी साहब के गाइड ही कर व्यूज सकते को हैं। ओन करते हैं, शहजाद सलीम साहब। और मैंने हम्म जैसे जिक्र किया कि गांधी साहब का हम्म जो नैरेटिव है वो अलग है, वो जमहूर उम्मत से मतलब बल्कि इजमाई उम्मत से अलग है उनका, हाँ, इसलिए कि वो ये इजमाय कहते हैं। उम्मत से अलग है, जी 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 जी, बिल्कुल, इसीलिए इजमाय उम्मत से। तो जी जी मेरा सवाल, इसीलिए मैंने सवाल पूछा, क्योंकि हम जानते हैं कि ज्यादातर स्कॉलर जो है वो मतलब उनसे एग्री नहीं करता है। तो अगर उस चीज से अगर कोई ऐसा रिसर्च आ रहा है, तो हम मुसलमानों को दो बार सोचना चाहिए, है ना, कि नहीं, उस पे क्योंकि एक काफी तरफ काम थोड़ा हुआ है स्कॉलर्स गांधी है। साहब के ऊपर। गांधी साहब के ऊपर काफी काम किया, हम्म आप देख सकते हैं। एक हैं हाफिज जुबैर साहब हैं, यही पाकिस्तान के आपके जी जी। हाफिज जुबैर साहब हैं। उन्होंने इस पे काफी सीरीज बनाई है, और हम्म उन्होंने हम्म बाज़ाब्ते से इस पे किताब भी लिखा है, जो गांधी साहब की मीज़ान है और बुरहान है। हम्म उसके अंदर हम्म, क्या क्या मतलब दलील यानी कि दलाइल के तौर पे क्या क्या कमियां हैं और जी कमजोरियां जी। हैं या क्या क्या तजाद हैं, उसको उन्होंने हाईलाइट किया है। वो किताब भी आपको मिल जाएगी, ऑनलाइन जी जी अवेलेबल है वो किताब। हाफिज जी, वैसे जुबैर नाम है। हाँ, वैसे डॉक्टर मैंने वो बाकी मोहम्मद सोर्स, हाफिज मोहम्मद। हाँ मैंने देखा है उनका चैनल शायद। तो मैंने बाकी सोर्सेज भी देखा है, मतलब वो ब्लॉगिंग थियोलॉजी एक चैनल है, आप जानते ही होंगे, इंग्लिश चैनल हम्म। जो है, काफी अच्छा वीडियो उन्होंने भी बनाया है। लेकिन मतलब क्योंकि उर्दू में अगर होता है ना तो हम ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, इंग्लिश में तो ठीक है, देखिए, आपका जो हम वो समझ सवाल है सकते ना, हैं। वो उसको मैं अब समझ गया अच्छी तरह, मैं समझा रहा हूँ कि देखिए नॉन मुस्लिम से जो हम जी जी। कुरान को लेकर के जब इंगेज हाँ होते हैं हाँ, ना, जी जी तो जी हम उसके जी जी प्रिजर्वेशन पे बाद में आते हैं। हमारा पहला आर्ग्यूमेंट जी होता है कि ये जो है एक मौजज़ा है। जी। कुरान शरीफ जो है वो एक मौजज़ा है, और उसको उस मौजज़ा के 4 पैरामीटर्स हैं हमारे नज़दीक। एक तो ये है कि इसकी जैसी कोई किताब नहीं लिख सकता इंसान। दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर कोई कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं है, ठीक है? उसके बाद इसकी आज तक कोई भी बात यानी कि गलत साबित नहीं हुई है। इसके अंदर जो भी प्रेडिक्शंस आए हैं वो गलत साबित नहीं हुई है। और चौथी चीज़ ये है कि इसकी जो तशरीह है ना, वो हर ज़माने के एतबार से रेलेवेंट है। ये 4 बेसिक आर्गुमेंट्स होते हैं हमारे इस चीज़ को कुरान को मौजज़ा साबित करने के। अब जहाँ तक प्रिज़र्वेशन की बात है, तो ठीक है, आप ह हदीस को डिवाइन नहीं मानते ना नॉन मुस्लिम,
लेकिन उसको एक एज अ हिस्टोरिकल अकाउंट तो मानते हैं ना। यानी कि फॉर एग्जांपल समझे कि इंडिया की हिस्ट्री हमें लेनी है तो हम किससे लेंगे? हम इंडिया के लोगों से लेंगे ना। तो अगर अरब की हिस्ट्री हमें लेनी है तो किससे लेंगे हम? ठीक है, हदीस को आप डिवाइन मत मानिए, हदीस को आप जो है रेवलेशन मत मानिए, या मुसलमानों ने जो लिखा है आप उसको बिल्कुल डिवाइन मत मानिए, उसको आप स्क्रूटिनाइज करिए, उसको आप देखिए कि उसमें क्या-क्या गलतियाँ हैं और आइए सामने। और जो वेस्टर्न स्कॉलर हैं वो ऐसे ही काम करते हैं, वो हदीस को या जो सीरत है उसको डिवाइन मान के काम नहीं करते, बल्कि उसको एक हिस्टोरिकल अकाउंट के तौर पे लेते हैं और फिर उसको एनालाइज़ करते हैं। तो हदीस को हम एज़ अ हिस्टोरिकल अकाउंट उनको पेश कर सकते हैं कि भाई देखो ये हमने लिखा है। अब अगर आपको इस हमारे हिस्टोरिकल नैरेटिव से दिक्कत है या आपको लग रहा है कि हमारा हिस्टोरिकल नैरेटिव गलत है, तो आप हमें एविडेंस दीजिए कि किस बेस पे कह रहे हैं कि हम हमारा जो हिस्टोरिकल प्रोग्रेस है कुरान की, वो गलत है। आप इसका एविडेंस दीजिए। अगर एविडेंसेस नहीं है आपके पास, तो इसके बाद हमारी तारीख है तो हम हमारी ही बात मानेंगे ना आप। नहीं वही ठीक ही है आपने जो कहा है, मतलब हम मुसलमान तो मानते हैं, लेकिन वो क्योंकि नॉन मुस्लिम नहीं हदीस देखिए, को 2 उतना ज्यादा फ़र्क 2 चीज़ें हम हैं। हम जो है हदीस को डिवाइन मानते हैं, मतलब उससे हम हुक्म भी अख़ज़ करते हैं और उस पे अमल ज़रूरी समझते हैं। नहीं जी, है मैं ना? समझ एक रहा हूँ चीज़ है। आपकी बातें। हाँ जी जी जी, जी, जी आप कहिए। कंटिन्यू कीजिए। और मैं गैर मुस्लिम को ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको डिवाइन समझने के लिए, मैं गैर मुस्लिम को बस ये कह रहा हूँ कि इसको एज़ अ हिस्टोरिकल सोर्स आप लो। फॉर एग्ज़ाम्पल समझें कि अशोक की हिस्ट्री है ना, या इंडिया की हिस्ट्री है ना, जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है, तो वो हम कहाँ जाते हैं वो हिस्ट्री पढ़ने के लिए? हम इंडिया जाते हैं ना। हम इंडिया की किताबों को देखते हैं, इंडिया के आर्कियोलॉजिकल सर्वेस को देखते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमें ग्रीक की हिस्ट्री, एरिस्टोटल की हिस्ट्री लेनी है ना, तो हम कहाँ जाएँगे? हम इंडिया तो नहीं आएँगे। हम ब्रह्मपुत्रा की हिस्ट्री तो नहीं देखेंगे ना, हमें ब्रह्मपुत्रा की हिस्ट्री देखनी हो तो हम आएँगे यहाँ, ब्रह्मगुप्त की सॉरी। अगर हमें एरिस्टोटल की हिस्ट्री देखनी है तो हम ग्रीक जाएँगे, हम यूनान जाएँगे। हाँ, उस वक़्त जब के इंटरैक्शन होते हैं, अलग-अलग तहज़ीबों का जब इंटरैक्शन होता है, तो फिर एक चीज़ जो है वो 2 सोर्सेज़ या 2 से ज़्यादा सोर्सेज़ में मिल जाते हैं। तो जब मुसलमानों के साथ भी ऐसा हुआ है कि उनका इंटरैक्शन हुआ पर्शियन और byzantine एम्पायर के साथ, और ये इंटरैक्शन कब हुआ? कुरान की रेवलेशन के बाद हुआ, हज़रत उमर के ज़माने में हुआ। तो हज़रत उमर के ज़माने से जो है फिर आपको मुसलमानों के हालात पर्शियन और byzantine दोनों सोर्सेज़ से आपको अवेलेबल है, मिल जाएँगे। और मुसलमानों के जो इल्मी खिदमात हैं, इल्म के मामले में कितना प्रोग्रेस था, मुसलमान इल्म के मामले में क्या-क्या कर रहे थे। तो इसकी भी जो है आपको कहीं-कहीं आपको हज़रत उमर के ज़माने के बाद ही आपको मिल जाएगा तज़किरा, कहीं-कहीं मिल जाएगा। और आपको 9वीं सदी से बहुत मुफ़स्सल तरीके से आपको मिल जाएगा। बहुत यानी कि डिटेल में आपको मुस्लिम हिस्ट्री अदर सोर्सेज़ से मिल जाएँगी। लेकिन देखिए अदर सोर्सेज़ में जाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि उस कौम का दूसरे कौम के साथ इंटरैक्शन हो। इंटरैक्शन कब हो रहा है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद हो रहा है। तो नबी जब से इंटरैक्शन हुआ है अदर कौम के साथ मुसलमानों का, तब से मुस्लिम हिस्ट्री अदर सोर्सेज़ से भी अवेलेबल है अपने पास। जब इंटरैक्शन ही नहीं हुआ गैर मुस्लिमों के साथ, तो हम कैसे कहेंगे कि भाई दूसरे सोर्सेज़ से भी हमें आपके हवाले चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब वैसे भी कुरान को मतलब वैसे अगर हिस्टोरिकली प्रूफ अगर ना भी देना है, तो कुरान का तो मिरेकल्स है। जैसे कि नो हाँ, कॉन्ट्रडिक्शन है और बाकी बेसिक जितने भी हमारा साइंटिफिक आर्गुमेंट मिरेकल्स है, सही है। मतलब कोई बंदा अगर सच्चा है ना, वो मतलब अगर एक्सेप्ट करना चाहता है, तो उसके लिए वो काफ़ी हो जाता है। मतलब डिवाइन हुँ। है कि नहीं, उसी से प्रूव हो जाता है। लेकिन कुछ है ना, मतलब फिर भी ज़िद पे अड़ा रहता है कि नहीं, मतलब साबित करके दिखाओ ये। वैसे उन लोगों के लिए तो कुरान में ही कहा गया है कि जाहिलों से दूर भागो। मतलब जो मानना नहीं चाहता उसको मनवा नहीं सकते आप। ठीक है, कोई बात नहीं। हुँ। लेकिन मैं फिर भी मतलब मैं इसीलिए पूछना चाहता था कि एकेडमिक अंदाज में एक मतलब ऐसा होना चाहिए था। मतलब अदर देन हदीस अगर कोई ऐसा होता तो हमारे पास और मतलब स्ट्रॉन्ग कुछ एविडेंस मिल जाता। हाँ, लेकिन जैसे ठीक है, आर्कियोलॉजिकल हो रहा है। एविडेंसेस हैं अपने पास। सिर्फ़ हदीस तो हुँ। मतलब रिटन है ना, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस फॉर एग्ज़ाम्पल जो इस पे लिखे जाते हैं ना, क्या कहते हैं उसको? नक्श किए जाते हैं पत्थर पे, स्लैब्स पे जो लिखे जाते हैं, एनग्रेव किए जाते हैं। तो वो बहुत बड़े पैमाने पे मक्का मतलब हिजाज़ के एरिये में आपको सहाबा के ज़माने के बहुत सारे जो है वो आयत लिखे हुए पत्थरों पे कहीं-कहीं मिलेंगे आपको। बहुत हैं वो, मतलब 1-2 नहीं, जी। बहुत हैं। हज़रत उमर के ज़माने में ये आई थिंक ये जो सबसे पहला एविडेंस मिलता है, पत्थर पे लिखा हुआ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते हैं, वो हज़रत उस्मान के ज़माने के हैं। आई थिंक 32 हिजरी के नहीं, हज़रत अली के बाद थर्ट नहीं, हज़रत उस्मान के ज़माने में। क्योंकि 12 साल उधर के और 20 साल तो हज़रत उस्मान का एरा है वो, उस ज़माने के मिलते हैं। इवन इजिप्ट में भी मिलते हैं 32 साल यानी 32 हिजरी के जो एविडेंसेस हैं लिखे हुए, वो आपको वहाँ भी मिलते हैं, इजिप्ट में भी मिलते हैं, हिजाज़ में भी मिलते हैं, इराक में भी मिलते हैं। और उसके बाद जब उमैय्याद पीरियड में आएँगे तो फिर तो मतलब मस्जिदों के अंदर जो है वो इनग्रेव होने शुरू हो गए थे। जैसा कि आपको
यहाँ डोम ऑफ द रॉक जो कुब्बतुस सुखरा है, वहाँ कुरान की आयत लिखी हुई है। आपको जो है सिक्के मिलने शुरू हो जाएंगे। अब्दुल मलिक बिन मरवान के ज़माने से मुसलमानों ने जो है अपने सिक्के, सोने के सिक्के ढालने शुरू कर दिए थे, तो वो मिलना शुरू हो जाएगा। जो पहला सिक्का था उसके ऊपर जो है वो सूरह समद, सूरह अहद लिखा हुआ था, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। तो आपको थोड़ा सा आगे आएंगे तो इस तरह के एविडेंसेस आपको मिलने लगेंगे जो रिटन नहीं हो या ओरल नहीं हो बल्कि आर्कियोलॉजिकल हो। अच्छा, एक जी यहाँ पे जी मोहम्मद नोमान भट्ट साहब ने बड़ा अच्छा कमेंट किया है कि that's why there have been false and improper conclusion works by various historians, atheists and scholars because they go out of the religious sources. ये बड़ी एक मतलब आई वुड से दिस इज द वन ऑफ द सैडेस्ट थिंग कि अगर कोई बात रिलीजियस सोर्सेज से आ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको वो सुपरफिशियस लग रही है, चलें ठीक है, अगर कोई मिरेकुलस बात हो रही है तो वो समझ में आ रहा है कि ठीक है भाई, हज़रत ईसा अलैहि सलाम की पैदाइश आपको समझ में नहीं आ रही, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन उनका एग्जिस्ट होना, ये इस बात की मतलब इतना टेस्टिमोनियल एविडेंस है हमारे पास, वी कैन नॉट डिनाई इट कि समवन नेम्ड जीसस, हिस्टोरिकली जीसस या ईसा या यसु मसीह कह लें, आप जो भी कह लें उसको, उनका इतना जबरदस्त हिस्टोरिकल एविडेंस है हमारे पास टेस्टिमोनियल एविडेंस के थ्रू कि उनकी शख्सियत को डिनाई नहीं किया जा सकता। इसी तरह मैं कुरान में एक आयत है सूरह बकरा में जिसमें अल्लाह ताला ने जिक्र किया है कि वइस फरकना बिकुमुल बहरा वंजयनाकुम, क्या है वो हाफिज साहब, वो वागरकनाकुम आला फिरौन व अंतुम तंजुरून, कि हमने जो है वो फिरौन को गरक किया और तुम देख तो रहे थे। ये खिताब हो रहा है बनी इसराइलियों से जो उस वक्त अरब में मौजूद थे, उनको अल्लाह ताला खिताब करके कह रहा है, अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने जब फिरौन को गरक किया तो तुम देख तो रहे थे। ये औलादों से खिताब हो रहा है, हालांकि उन्होंने तो नहीं देखा था, लेकिन उन्होंने ये स्टोरीज अपने पुरखों से, अपने एंसेस्टर से, अपने आबाओ अजदाद से इतनी बार सुनी कि वो ऐसा महसूस होता था कि उनका सुनना ऐसा महसूस होता था उनको कि शायद उनके सामने वो देख रहे हैं, विजुअल प्रेजेंटेशन उनके सामने आ गई। जिस तरह हम बचपन में अपने माँ बाप से कहानियां सुना करते थे या अपने स्कूल टीचर से कोई कहानी सुनते थे, तो हमारा एक परसेप्शन, एक इमेजिनेशन जो है ना, वो जिस तरह अगर कोई कहानी सुन रहे हैं कि भाई घोड़ा या कुत्ता उस कहानी के अंदर आ रहा है नजर अगर हमें, तो हम उसको जो है ना एक इमेज देने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ये इशारा है कि नोमान भट्ट साहब ने बहुत अच्छी बात की है। अच्छा, एक कमेंट मैं इनको और ले लूँ, इन्होंने पहले किया था, वो ये है कि आई स्टडी कंपैरेटिवली एंड एंगेज विद नॉन मुस्लिम्स, आई नीड गाइडेंस इन वेरियस फील्ड्स, आई एम फ्रॉम कश्मीर, आई नीड टू कॉन्टेक्ट यू पीपल, लेट मी गाइड फर्स्ट इन दिस रिगार्ड। तो इंशाल्लाह नोमान साहब, आप जो है वो हमारा इंशाल्लाह इरादा है कि आप वीकली या कम से कम बाय मंथली जो है वो लाइव स्ट्रीम्स करने का, और उसमें हम मुख्तलिफ किस्म के टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह आप जो है ना इंगेज रहिए। इसके अलावा और भी स्कॉलर्स हैं जो लाइव स्ट्रीम करते हैं, मुफ्ती आसिम नदीम अलवाजदी साहब जो है उनका चैनल सर्च करा सकते हैं। आसिम इफ्तिखार साहब जो हैं जो मेरे साथ इस वक्त स्ट्रीम में गेस्ट मौजूद हैं, इनका भी बड़ा अच्छा चैनल है और ये बड़ी अच्छी चीज़ें जो है वो अपलोड कराते हैं, बड़ी बेनिफिशियल चीज़ें अपलोड कराते हैं। तो अच्छा, मैं आपको दावत देता हूँ नोमान भट्ट साहब, अगर आप स्ट्रीम का लिंक ज्वाइन करके हमें वर्बली अगर कम्युनिकेशन के काबिल हैं तो आप इंशाल्लाह ज्वाइन कर सकते हैं स्ट्रीम को। जी, मतलब वो आपने फरमाया ना ईसा अलैहिस्सलाम का वो जो आपने जो फरमाया एग्जिस्टेंस के ऊपर, उसके ऊपर तो मतलब हम कह सकते हैं कि आधा पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड का, उनका इज्मा है। मतलब क्रिश्चियन और मुस्लिम को अगर ले लें तो वो भी एक बहुत बड़ा दलील है। मतलब क्रिश्चियन भी मानते हैं उनके एग्जिस्टेंस को और मुस्लिम भी मानते हैं, तो आप कह सकते हैं कि पूरा इज्मा है। मतलब आधे पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड का आप देखिए ऑलमोस्ट, तो उसका इज्मा तो है ही। जो इस हिसाब से बोल लिबरल सकते यानी कि कह सकते हैं कि जो लिबरल हिस्टोरियंस हैं, तो उनकी जो मतलब आराज हैं यानी ओपिनियंस है पैगंबर के बारे में, वो मैं बता दूं दफा कि जो नबी अलैहिस्सलाम है दैट इज फुल्ली हिस्टोरिकल फिगर, कि नबी अलैहिस्सलाम की जो ज़ात है वो बिल्कुल हिस्टोरिकल है, पूरी तरह से हिस्टोरिकल है। और ईसा अलैहिस्सलाम का जो कैरेक्टर है वो लोग कहते हैं कि ही सेमी हिस्टोरिकल, ठीक है। उसको वो लोग मतलब एक वजूद तो मानते हैं कि कोई रहा होगा इस तरह का आदमी, लेकिन उसको जो है मतलब कौम ने जो है एक मिर्च मसाला लगा के सुपरमैन टाइप का आदमी बना दिया है। ये कहते हैं वो कि इसकी कोई ना कोई हकीकत तो होगी, लेकिन इसके आसपास जो सारी कहानियां बुनी गई हैं और बतलाई जाती हैं उसके अंदर सच्चाई नहीं लगती। ये उनका मतलब लिबरल हिस्टोरियंस का कहना है। इसी तरह उनके जो बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लेकर के हैं, कि वो उसको एक हिस्टोरिकल फिगर मानने को, माइथोलॉजी मानते हैं, उसको हिस्टोरिकल फिगर मानने को तैयार नहीं होते हैं। बहरहाल तो असल तो हमें उतना जाना भी नहीं है पीछे, हमारे पास तो कुरान है, हम उससे पहले की तो किसी चीज़ को मानते ही नहीं फुल्ली। वी बिलीव दैट ऑल स्क्रिप्चर्स हैज़ बीन करप्टेड।
तो अपने पास जो कुरान है, तो कुरान एक हिस्टोरिकल किताब है, कुरान जिस पे नाज़िल हुई वो हिस्टोरिकल फिगर है, और कुरान के सही होने की जो है हमारे पास बहुत सारी दलीलें हैं। तो कुरान में जो आ गया हम उसको सही मानते हैं, कुरान के बाहर की जो चीज़ें हैं उसमें भाई आप सही मानो गलत मानो, अगर ईमान के खिलाफ है तब तो हमें प्रॉब्लम है, नहीं है तो हमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा मतलब मौक़िफ़ होता है। ठीक है, जज़ाकल्लाह। नुमान साहब, अगर आप अपना माइक अनम्यूट कर ले तो। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बड़ी खुशी हुई आपको सुन के। जी, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी बहुत खुशी हुई कि ऐसे साथी मिल रहे हैं, ख़ासकर बरसग़ीर में, कि जो इस मैदान में उतरे हैं, कि जो मतलब जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है, और इससे बढ़कर जो है एक नेटवर्क की जो बहुत ज़्यादा महसूस होती है। तो आप अशख़ास को देख के दिल बहुत मुतमईन और खुश होता है कि आप लोगों से जुड़े, क्योंकि हम इल्म में बहुत कम है, तो इसलिए आपसे जुड़ने का यही मकसद रहता है कि इंशाअल्लाह आपसे जो है हिदायत और इल्मी जो भी गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह उससे हम इस्तिफ़ादा हासिल करें, ताकि हमें भी काम का ढंग आ जाए, और हम भी अल्लाह करे कि हमें भी कबूल करे और आपको भी कबूल करे इख़लास के साथ। आमीन, तो आमीन, आपका आमीन। बहुत शुक्रिया कि आपने जो है हमें मौका दिया। तो जी, मैं क्या ही बोलूँ, आपसे सुनेंगे इंशाअल्लाह, आप फरमाएँ हज़रत। आपका ताल्लुक कहाँ से है? हिंदुस्तान से? जी हज़रत, मैं कश्मीर से हूँ, जम्मू कश्मीर जो है, अच्छा, ठीक है, तो ठीक है, ठीक है, कश्मीर। आपने जी, जी मेंशन भी हज़रत। किया। ठीक है। जी हज़रत। जज़ाकल्लाह। बहुत-बहुत शुक्रिया भाई, आपके क्वेश्चन को तो बहुत एप्रिशिएट किया गया है। मतलब मैं तहे दिल से एप्रिशिएट करता हूँ, बल्कि ना सिर्फ़ आपके, जितने भी लोगों ने जॉइन किया, जो लोग अभी तक जुड़े हुए हैं हमारे साथ सो फार, जी हज़रत। आई एप्रिशिएट ऑल ऑफ देम। तो इंशाल्लाह वक़्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। जी, जी वसीम हज़रत। रजा साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एज़ वेल। आपने भी बड़ा हाँ जी। कोऑपरेट किया विद एवरीथिंग। जी, जी। एक्चुअली मतलब हम अपना हिस्ट्री भूल चुके हैं ना, हमारा जो गोल्डन एज ऑफ इस्लाम है, अगर हम उसको थोड़ा पढ़ते तो हमें पता चलता ना हमारा क्या राज था पूरा दुनिया में। इवन नील डिग्रास टाइसन जो है, वन ऑफ द लीडिंग एथियस्ट कह सकते हैं आप, और साइंटिस्ट भी है। उन्होंने भी अपने एक प्रेजेंटेशन में कहा था, तारीफ भी की बहुत ही ज़्यादा, कि मुसलमानों का जो गोल्डन एज जो था इस्लाम, उसमें मतलब मुसलमान उरूज पे था, एक वर्ल्ड में मतलब सबसे ज़्यादा साइंटिफिक डेवलपमेंट मुसलमानों का था उस टाइम। लेकिन फिर क्या हो गया, मतलब रिचर्ड आज डॉकिंस भी तक। एक्सेप्ट करता है इस बात को। जी, जी, वो मैं देख के मैं खुद भी शॉक हो गया था। मतलब जो टाइसन है, नील डिग्रास टाइसन, उसको वो तो क्रिटिक है ना मतलब रिलीजन का, लेकिन फिर भी वो मानता है कि हाँ मतलब मुसलमानों ने जो किया है, मतलब मुसलमानों ने पूरे वर्ल्ड के नॉलेज को, मतलब साइंस का नॉलेज इकट्ठा करने का बहुत ही बेहतरीन काम किया था। आज जो मतलब यूएस, जो नासा वगैरह जो है, उस टाइम में आप कह सकते थे कि मतलब जो सेंटर है, मतलब मिडिल ईस्ट जो है, वो उस टाइम का नासा आप कह सकते थे, मतलब रिसर्च में हर सेंटर ऑफ तरह का नॉलेज। थिंकिंग में। और ये जी, जी, जी। और ये आजकल जो एथियस्ट मतलब जो ये हवाला देता है ना, नेचुरलिस्टिक मेथोडोलॉजी क्या है ना, जो तहकीक मेथोडोलॉजिकल करने का, नेचुरलिज्म। ये भी इमाम मेथड क्या, हाँ वो भी मतलब वो भी इमाम गजाली ने ही मतलब किया था, मतलब शुरुआत मैंने सुना है ऐसा, इमाम गजाली की किताब में भी है, और मुसलमानों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें काम किया है। तो मतलब हम अगर थोड़ा सा गौर करें तो हम पुराने दिन में भी जा सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। रिसर्च में हमारा मतलब बहुत ही बेहतरीन हिस्ट्री रहा है, तो मायूस होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है बस। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। सब बहुत पौधे बढ़िया से ही वसीम भाई फर्क आपने बनता बात है। करी। इस पे मैं एक कमेंट करूंगा कि देखें, हमारी जो असल तरक्की है ना, वो साइंसी तरक्की नहीं है या मादी तरक्की नहीं है। मुसलमान एज अ मुस्लिम कि हमारी जो क्योंकि देखिए मादी तरक्की जो है वो कोई भी हासिल कर सकता है, और क्योंकि वो अकल से ताल्लुक़ रखता है मादी तरक्की। तो और अकल जो है वो किसी एक कौम की इजारादारी नहीं होती। घर से यूरोप वाले समझते हैं कि हमारी इजारादारी है, लेकिन अकल पे किसी की इजारादारी नहीं होती। जो कोशिश करता है, किसी ज़माने में इंडिया ने एंशिएंट टाइम में कोशिश किया, लाइक बहुत आगे था इंडिया, है ना? मिडिवल पीरियड में हमने बहुत यानी कि इसमें इस मैदान में थोड़ी मेहनत की, हम बहुत आगे हो गए। आज जो है हमने फिर इसी उलूम को इंडिया से लेके यानी कि चाइना से लेके पर्शिया से लेके यूरोप में मुंतकिल कर दिया। तो यूरोप वालों ने जब उस पे काम किया तो वो आगे हो गए। तो अकल की किसी के पास इजारादारी नहीं है, और साइंस एक ऐसी चीज़ है कि इसके अंदर इस पे के ऊपर भी किसी एक कौम की इजारादारी नहीं है। ये मुश्तरका ह्यूमन एफर्ट्स है। ये पूरे दुनिया के अंदर जितनी सिविलाइजेशन रही है, जितनी कौम रही है, मुस्लिम, गैर मुस्लिम, सबका मुश्तरका इसमें कंट्रीब्यूशन है। कोई अगर एक इस पे इजारादारी दिखाता है तो वो गलत है। चाहे मुस्लिम दिखाए, चाहे यूरोपियन दिखाएँ, चाहे हिंदूज़ दिखाएँ। तो ये तो बात हुई इसकी। असल जो हमारा इम्तियाज़ है, वो ये है कि हम लोगों को वो उलूम देते हैं, जो वो अक़ल से हासिल नहीं कर सकते। इसलिए मैंने शुरू में कुरान के बारे में ये ज़ोर देगा कि कुरान जो है वो हिदायतनामा है। हमारा फ़ोकस इस पे ज़्यादा होना चाहिए कि हमारा जो इम्तियाज़ है,
वो ठीक है, ये सारी चीज़ें भी है कि हम इस लाइन में भी आगे बढ़ें, ये सारा काम भी करें। लेकिन इससे पहले जो हमारा इम्तियाज़ है, हमें जो अलग करता है दूसरों से, वो है हमारा अक़ीदा, जो तौहीद का अक़ीदा है, जो हमारा अख़लाक़ियात का अक़ीदा है, जो हमें एक अच्छा इंसान यानी कि एक परफ़ेक्ट इंसान बनाता है। वो असल इम्तियाज़ है मुसलमानों का। उसमें हम लोग लैक हो रहे हैं, उसमें हम लोग पीछे जा रहे हैं। ये असल जो है प्रॉब्लम की चीज़ है। उसमें जैसे ऊपर जाएँगे ना हम, तो फिर ये सारी चीज़ें भी जो तहक़ीक़ की चीज़ें हैं और साइंस की चीज़ें हैं या मादी तरक्की की चीज़ें हैं, ये सब भी इंशाअल्लाह खुद ब खुद उसके साथ लगी आ जाएगी हमारे पास। अच्छा आसिफ भाई, मैं इसमें एक और बात ऐड करूँ कि गुलाम कौमें जो है ना वो कभी तरक्की नहीं करती। इसकी एक बिल्कुल। वजह ये भी है कि हम कॉलोनाइज़्ड हो चुके हैं। हम कॉलोनाइज़्ड थे, लेकिन उसके बावजूद हम अभी भी कॉलोनाइज़्ड हैं। हुँ, और जो लोग एथियस्ट बनते हैं मौजूदा दौर में, वो भी कॉलोनाइज़्ड ही है मेंटली। दे हैव गोरा कॉम्प्लेक्स, जिसको हम कहते हैं, हुँ, बार-बार इसका ज़िक्र करते हैं। वो हमें अरब कॉम्प्लेक्स का ताना देते हैं। हालाँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो खुद जो है अरब को रिवाइव किया है। बहुत सारी अरब कल्चर ऐसा था जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या इस्लाम की तालीमात के खिलाफ था, जिसको रिवाइव करने की ज़रूरत पड़ी। तो बहरहाल बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप सब व्यूअर्स का, नुमान भाई का, वसीम, राजा साहब का, क्योंकि वक़्त बहुत ज़्यादा हो गया है और आसिम साहब को भी और मुझे भी जो ज़ाहिर-सी बात है आराम का वक़्त भी है और खाने का वक़्त भी है साथ-साथ। तो मोस्ट जी, मैं भी स्पेशली आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कर रहा हूँ। तो इसके अलावा बस ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका कोई भी ग्रुप हो या कोई भी जो है चाहे व्हाट्सएप के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू हो, तो अगर ऐसा कुछ है तो बराए करम मुझे ज़रा उसका आप इत्तला फरमाएँ मुझे उसके बारे में। जी, इंशाल्लाह अभी तो ग्रुप बंदी तो हुई नहीं है इस वक़्त, लेकिन इंशाल्लाह आपने जो मशवरा दिया है इसके बाद कुछ तय करते हैं। अभी इंशाल्लाह आसिम इफ्तिखार साहब से एक और स्ट्रीम है इन द फ्यूचर, हफ्ते या जी, 2 हफ्ते के अंदर इंशाअल्लाह। उसका तयन करेंगे। तो आप लोग बस जॉइन करते रहा करें और मशवरे देते रहा करें इस तरह, क्योंकि आप हम चलेंगे साथ तो कारवां बढ़ेगा। वही वाली बिल्कुल कहानी सही है। हज़रत। बिल्कुल हज़रत तो सही। ठीक है, जज़ाकल्लाह, बहुत-बहुत सा ख़्याल रखिएगा अपना। आसिम इफ्तिखार साहब, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। बहुत-बहुत शुक्रिया। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैरन। जी, दुआ थैंक यू, में याद थैंक रखें आप। ठीक है, बिल्कुल, बिल्कुल, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Cause your soul is worth more than the dollars and cents. All the money in the world couldn't buy you happiness. Cause verily it is in the remembrance of Allah that hearts do find rest.